2014 में एक आदमी गुजरात में अच्छा खासा अपना जीत जात रहा था, वहां कुछ लोगों ने उसे तंग किया, 15 साल उसे ट्रेनिंग दी, कैसे ऑपरेशन होता है, कैसे एनेस्थीसिया दिया जाता है, कैसे ब्लीडिंग रोकी जाती है, कैसे ब्लीडिंग शुरू की जाती है, और उसको पूरे तरीके से ठीक ठाक ऑपरेशन करना सिखाया। और 2002 में उसने एक ऑपरेशन किया। लोगों ने कहा यही आदमी है, यही सही डॉक्टर है। और भारतीय समाज तो रेलवे स्टेशन पर रिजर्वेशन का फॉर्म भर रहा हो और भरते भरते कहना भाई साहब पेन दे देना, तो पेन देने के बाद भी सर पे खड़ा रहता है कि ये पेन लेके ना भाग जाए। ऐसे लोग, ऐसे समाज में से गुजरात के लोगों का पूरे देश को धन्यवाद देना चाहिए कि जो 15 साल में सिखाया पढ़ाया, उसे कहा कि अब तुम यहां काम हो गया है, अब तुम दिल्ली जाओ, दिल्ली में फ्री में दे दिया। 2014 में उस आदमी ने जब चुनाव लड़ा तो दो तरीके से किसी चीज का आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं। एक तत्कालिक होता है जो आप सुबह शाम चें 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 टेलीविजनों पे देखते हो, और एक होता है जिसे काफी समय बाद ध्यान में आता है। 2002 में कहां चुनाव लड़ने गया? बनारस। उसका कोई लेना देना नहीं था, खाकड़ा और फाफड़ा खाने वाले वहां पहुंच गए। भाई साहब जहां सत्तू खाते हैं, जहां सुबह से ही पंडित जी दाऊद सिखा देते हैं, वो वहां पहुंच गया। जो जिसके भाग में लिखा है, ये पुष्पेन कह रहा है, जो ऐसी जगह पैदा हुआ है, ना मंदिर देखा ना मस्जिद देखी, सिर्फ मस्जिद, अल्लाह, कुरान, सुबह से शाम तक, ये वो आदमी कह रहा है। पोस्ट ग्रेजुएशन में मंदिर नहीं क्या, ये मैं कह रहा हूं। जिसके भाग में जो लिखा है वो उसके घर चल के आएगा। जुगाड़ तुगाड़ करके क्षणिक कुछ हो जाए, जो आपका नहीं है वो आपके पास नहीं रहेगा। और ये विश्वास इसलिए पैदा होता है कि एक आदमी बनारस चला गया, उसने कहा कि मुझे मां गंगा ने बुलाया है। बहुत सारे लोगों ने मजाक उड़ाया, कभी कभी किसी को समझने के लिए, जो हम समझते हैं कि हम समझ गए, नहीं नहीं, हर उस चश्मे से मत देखिए, किसी दूसरे चश्मे से भी देखिए। वो मजाक उड़ाया लोगों ने, कोई फर्क नहीं पड़ा। वो उसी बनारस से चुनाव लड़ा, जीत गया, दोबारा चुनाव लड़ा, दोबारा जीत गया। अगर आप बनारस गए हो, बाबा विश्वनाथ के उस मंदिर पे कभी आपने दूध चढ़ाया हो, कभी उस मंदिर की पतली पतली गलियों से जहां नीचे कीचड़ हुआ करती थी, वहां एक महिला लाइन में लग जाए तो साइड से दूसरी नहीं निकल सकती थी, चारों तरफ से गंदगी थी, जहां 5 लोग एक साथ पूजा नहीं कर सकते थे। 2019 के चुनाव के बाद जब उसे यह समझ में आ गया कि लोग जो हैं मुझ पे पूरा विश्वास ले आए हैं, तब उसने आपको सूद समेत वापस किया। इसलिए व्यक्ति विशेष के किसी कार्य की तारीफ करने का मतलब यह नहीं है, जैसे लोग कहते हैं साहब आप तो उनके हक में बोलते हैं, तो क्या करें, गाली दें? उनके लिए तो बहुत सारे लोग हैं, घूम ही रहे हैं फ्री में। हमारा आदमी है, उसने 10 अच्छे किए 10 बुरे किए, लेकिन मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है कि पेट्रोल के दाम घम घट कर दिए नहीं कर दिए, वो करो ना करो। उसने वो काम किया है जो हजारों साल तक सनातनी हिंदुओं के लिए शक्ति का केंद्र बनेगी। उस जहां 5 लोग नहीं खड़े हो सकते थे, उसने उस पूरे प्रांगण में इतना बड़ा रिनोवेशन किया कि आज 10,000 लोग एक साथ आरती कर सकते हैं। और महत्व की बात यह है कि मैंने वही कहा, इतिहास को इतिहास के नजरिए से पढ़िए। अहिल्याबाई होलकर चली गई, उनका वंशज नहीं है। 1780 के बाद उन्होंने जो काम किया था, इसलिए यह सदी मैं मानता हूं स्पिरिचुअल। इसलिए जो भी दलाल आए उसे अपने बाहर भगा दीजिए, कहना तुम्हारी जरूरत नहीं है। उस स्पिरिचुअल ये दौर है
उस दौर की मैं आपके सामने सार्वजनिक कहानी को बयान कर रहा हूं, जिसका मैं गवाह हूं। उस आदमी ने उस पूरे मंदिर के चारों तरफ कचड़ा पचड़ा तोड़ ताड़ के, अब आप गंगा में नहाइए, वहां से उसी पैरों से आइए, बाबा विश्वनाथ पे दूध चढ़ाइए और फिर गंगा में नहा लिए चले जाइए। सीधा बनाया उसने। यह महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बात क्या है, मंदिर बना दिया, पूरा प्रांगण बन गया, पूजा हो रही है। अहिल्याबाई होलकर का एक वंशज नहीं है, एक वंशज भारत में नहीं है। लेकिन मैंने शुरू में कहा, जिस नेता को 2 कौड़ी के पत्थर के लिए वो जान दिए दे रहा है, आज बनारस जाइए, उसी प्रांगण में अहिल्याबाई होलकर की इतनी बड़ी मूर्ति लगी है कि दुनिया देख रही है। वो अहिल्याबाई होलकर का रिश्तेदार नहीं था। आज अहिल्याबाई होलकर को अगर जिंदा हो तो उनको पता चले कि 1780 में चली गई, ऑलमोस्ट 400 साल के बाद उसी मंदिर में उनकी मूर्ति लगी हुई है, यह बताने के लिए कि ये वो महिला है जिसने इसका सबसे पहले उस आताताई द्वारा तोड़ने के बाद इस मंदिर को बनाया। इसलिए अगर उसके भाग में था, अब वो रोती पता नहीं लगी है कि नहीं लगी है, लग गई। अहिल्याबाई होलकर जीवित हो गई। लेकिन उसकी दूसरी कहानी है, यह समय ऐसा नहीं है। मैं यादव में बनिया ठाकुर, यहां मुझे बताया गया कि यहां काइस समाज के लोग भी आए हुए हैं। मुझे इस बातों से खुशी नहीं होती है। मेरी 2 बहनें भोपाल से आई हैं, ममता शर्मा और मालती शर्मा जी। ये मेरी सगी बहनों से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, और इनसे रिश्ता कोई खून का नहीं है, खून से ज्यादा है। इन्होंने मुझे सुना और मुझे भोपाल आना था। दोनों बहनें एयरपोर्ट पे खड़ी हुई थी, मैं पहचानता भी नहीं था, लेकिन इनके हाव भाव से समझ गया। अकेली रहती हैं भोपाल में, लेकिन कोई प्रोग्राम ऐसा नहीं होता इस उम्र में, इस दौर में। अपना पैसा खर्च करके टैक्सी लेकर के आती हैं और मेरा पूरा भाषण सुनती हैं। खड़ी हुई है, लोग देखें आपको, ऐसी थोड़ी नहीं बहनें आप मेरी। ये इसी समाज में क्या चाहिए इनको, ये मेरी हिम्मत बढ़ाती हैं। ये ऐसे शब्द लिखती हैं कि मुझे सुन के उससे गर्व होता है। लेकिन उसी बाबा विश्वनाथ की नगरी का एक सत्य आप देखिए, जिनको अपने पे भरोसा नहीं है वो कर सकते हैं, मुझे बहुत भरोसा है। जब सब कुछ बन गया उस प्रांगण में, सब कुछ बन गया, तो 4 महिलाएं, एक साधारण परिवार की 4 महिलाएं, जिनकी आदर्श तैमूर की अम्मी नहीं है, दुनिया की वो सबसे खूबसूरत मेरी बहनें हैं। उन 4 महिलाओं ने एक छोटी सी अर्जी लगाई, और जिसके भाग में जो है उससे ही करवाना है इस सदी में। इसलिए मैं कह रहा हूं, मैं कुछ नहीं कर रहा, मुझसे कोई करवा रहा है, इसलिए मैं यहां खड़ा हूं। मैं खुद कुछ नहीं कर रहा, न मुझे यह घमंड है इस बात का। 4 महिलाएं निकली अपने घर से और विष्णु शंकर जैन से टकरा गईं, और विष्णु शंकर जैन से कहा कि श्रृंगार गौरी के इस मंदिर में लंबे समय से पूजा हो रही थी। 1992 में बाबरी मस्जिद के कारण उस वक्त के मुख्यमंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह जी ने आदेश देकर के पूजा रुकवा दी है। हमारी पूजा किसी तरह शुरू करा दें। देखिए, कौन किसके पास कैसे आता है किसी को पता नहीं। विष्णु शंकर जैन पैसे नहीं लेते, पता है ना आपको ये बात। देश भर में आपके इस घोषशाला का मामला भी वो लड़ रहे हैं। अपने पैसे से आते हैं, अपने पैसे से जाते हैं, किसी से 2 रुपए नहीं मांगते हैं। क्या ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम उनसे पूछें? बाबाओं को, ठगों को, ये कथाकार जो कथा करते करते राम से शुरू करते हैं और मौला पे समाप्त करते हैं, अली अली करते हैं, उनको आप पैसे देने चाहते हैं।
वो 4-4 करोड़ रुपया लेते हैं और फिर कहते हैं मुझे मुसलमानों के लिए स्कूल बनाना है, तो विष्णु शंकर जैन की टिकट का इंतजाम भी हम ही करेंगे, हम ही करेंगे। इसके लिए अगर हमको भीख भी मांगनी पड़ी तो मांगेंगे।